इसका मैं कर्ज कैसे चुकाऊं? तो ध्रुव को बोलते हैं, हे ध्रुव, तू बड़ी कौशलता पूर्वक राज्य करेगा और इस सृष्टि में तू 36,000 वर्ष तक राज्य करके मेरे धाम को प्राप्त होगा। ध्रुव को बिन मांगी ये दे दिया। प्रिय बंधुओं, वृंदावन में एक व्यक्ति था, भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा और पूरे जीवन भर भगवान से उसने कुछ नहीं मांगा। जाता, दर्शन करता और वापस अपने घर आ जाता। वो जाता, उसको देख के और भी लोग इकट्ठे हुए, वो भी जाने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, लोग आते रहे जाते हैं। अब जब इकट्ठी टोली बना के जब वो जाता वहां पर, तो एक बार क्या हुआ कि जब वो दर्शन करने के लिए बिहारी जी के सामने गया तो उसको बिहारी जी दिखाई ना दे। वहां पे एक ज्योति स्वरूप दिखाई दे और लोगों को जब वो देखे तो हर कोई बोले, अरे वाह, कितना अच्छा श्रृंगार था ठाकुर जी का, अरे मुरली कितनी अच्छी थी, अरे मुख के ऊपर लटकन बड़ी अच्छी थी, इतना अच्छा श्रृंगार था। और वो देखे कि इनको सब कुछ दिख रहा है लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो सोचने लगा, अरे मुझसे ऐसा कौन सा पाप बन गया कि बिहारी जी के मंदिर में मुझे बिहारी जी दिखाई नहीं दे रहे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब सभी विग्रह के सामने आते और भगवान की श्रृंगार की खूब तारीफ करते और उसको एक छोटी सी ज्योति दिखाई देती। अब उसको वो सोचे कि मैं इनको बोलूं कि भाई तुमको मोर मुकुट दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तो वो बोलेंगे तू सबसे बड़ा पापी है। तो उसको लगा कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। उसने रात को घर आया और संकल्प किया शाम को कि हे भगवान, अगर कल मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं यमुना जी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान जी ने देखा, अरे मेरे भक्त ने बड़ा कठोर संकल्प ले लिया। उन्होंने क्या किया, तुरंत जब बिहारी जी के मंदिर को जाते थे, रास्ते में एक कोढ़ी भीख मांगने के लिए बैठा था। भगवान जी अपना वेश बदलकर उस कोढ़ी के पास गए। बोलते हैं, तुझे अपना कोढ़ ठीक करना है? कहते, महाराज इतने दिन से कोढ़ी हूं, अंधा क्या चाहे, दो आंखें, यही तो ठीक करना है, पर कैसे होगा? कहते, तुम्हारे मंदिर में, इस बिहारी जी के मंदिर में एक भक्त आता है, तूने बस उसके पैर पकड़ लेने हैं। कहते, महाराज इतने सारे भक्त आते हैं, किस किस के पैर पकड़ूंगा? उन्होंने निशानी बता दी कि उसकी ये निशानी होगी, जब भी आए उसके दोनों पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत। कहते, महाराज फिर क्या होगा? उसको ना करे या हाँ करे, तूने जब वो तुम्हें बोलेगा कि मेरे पैर छोड़ो, तो तुमने इतना कहना है कि बस इतना कह दो कि बिहारी जी की कृपा से तुम्हारा ये कोढ़ ठीक हो जाए। कहते, बस इतना कहना है। कहते, ठीक है जी, मैं ऐसा करूंगा। अगले दिन वो फिर मन में भाव लेके गया कि आज अगर बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं यमुना जी में कूद के प्राण दे दूंगा अपने। और वो भिखारी कोढ़ी बैठा हुआ था रास्ते में, उसने देखा कि सारे जा रहे हैं लेकिन अभी तक वो नहीं आया। लेकिन जैसे ही आया तुरंत दोनों पैर पकड़ लिए और वो तो गिरते गिरते बचा रहे। भैया क्या करें, वैसे दिमाग खराब है, मन में पूरे बड़े अद्भुत विचार है, बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे और तुम उल्टा पैर पकड़ रहे हो। कहते, मैं तो पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया पैर छोड़ दे, जो चाहे ले ले, पैर छोड़ दे। कहते, मेरा कोढ़ ठीक कर दीजिए। लाइन भूल गया क्या बोलने की? कहते, मैं तो तुझे बाबा जी दिखता हूँ, तेरा कोढ़ ठीक कर दूंगा। कहते, नहीं, बस आप अपने मुंह से इतना बोल दो कि बिहारी जी की कृपा से तेरा ये कोढ़ ठीक हो जाए। उसने कहा, अच्छा ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बिहारी जी की कृपा से तेरा ये कोढ़ ठीक हो जाए। इतना बोलने की बात थी बंधुओं, जैसे ही कोढ़ी ने पांव छोड़े और उसका कोढ़ ठीक हो गया। वो जो भक्त था वो खुद हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। अब वहां से तो खुश हो गया, लेकिन फिर मन में वही चिंता है। जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा तो सामने बिहारी जी पीताम्बरधारी, मोर मुकुटधारी, लटकन, काली घुंघराली अलके स्वरूप को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे बिहारी जी, आज मुझे दर्शन इतने दिन के बाद, मतलब मरने का संकल्प लेना था तभी दर्शन देने थे, इससे पहले नहीं देने थे। तो बिहारी जी मन के भाव में कहते थे,
अरे तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर रहा था, मैं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। कहते क्यों काबिल नहीं थे? कहते जितने भी लोग आते हैं ना, मेरा दर्शन करते हैं, मुझे कई कुछ अर्पण करते हैं, ये साथ में कुछ मांगते रहते हैं और मैं उनको कुछ देता रहता हूँ, तो उनका कर्जा तो साथ ही साथ उतर जाता है। लेकिन तेरा कर्जा बहुत भारी हो गया था। अब किसी सेठ से पहले बोला कि 1000 रुपए दे दो, हजार करके लाखों रुपए उधारी ले लिए जाए, और कहीं से सेठ सामने दिख जाए और पल्ले पैसे ना हो तो आदमी अपना रास्ता बदल लेता है, सामने नहीं आता। कहते मैं तेरा कर्जाई था, इसलिए मुझ में ये समर्थ्य नहीं थी कि मैं तेरे सामने आऊं। अब मैंने तेरा कर्जा चुकाया, तब मुझ में ये इतनी हिम्मत हुई कि मैं तुम्हारे सामने आऊं। कहते मेरा कर्जा कैसे? रिश्ते में कोड़ी मिला। कहते ओहो प्रभु, तो ये आपकी लीला थी, मतलब कोड़ी ने मेरा कर्ज उतारा। कहते मुझे पता था तू मुझसे कुछ नहीं मांगेगा और तुझे दर्शन ना दूं, क्योंकि मैं तो कर्जाई था तेरा, तू मुझसे मांगने वाला नहीं, मैं तुझे दे नहीं सकता। और अगर आज तुझे दर्शन नहीं देता तो तूने तो कसम खाई थी कि यमुना जी ने अपने प्राण त्याग देगा, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो ऐसे हमारे भगवान हैं। बंधु, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक शासन किया, और एक समय जो ध्रुव का सौतेला भाई उत्तम था, वन में गया हुआ था, वहां यक्षों से उसका युद्ध हुआ और यक्षों ने उत्तम की हत्या कर दी। जब उत्तम की हत्या हो गई तो उत्तम का भाई ध्रुव क्रोध से भर गया और उसने हजारों यक्षों को मृत्यु के घाट उतार दिया। ध्रुव जी थे तो परम संत, लेकिन शास्त्र भी कहता है कि अन्याय कुछ सीमा तक सहन करना चाहिए। सौतेले भाई को बिना कारण मार देना, तो इसलिए जब इतनी भयंकर हत्या हुई और वो फिर युद्ध किए जा रहे हैं, तो उनके कुल के जो हैं महाराज मनु जी प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को समझाया। क्या कहते हैं? क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशः प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। हे ध्रुव, क्रोध से सम्मोह, मोह पैदा होता है और मोह से स्मृति का, बुद्धि का हरण हो जाता है, और बुद्धि का जब हरण हो जाता है, बुद्धि का जब नाश हो जाता है, तो उस मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई की हत्या की, तुमने हजारों बेकसूर को मृत्यु के हाथ उतार दिया, इसलिए ये गलत है, तुम युद्ध को रोक दो। ध्रुव जी ने बात मानी और यक्ष के राज कुबेर जी के पास जाके क्षमा याचना की। बंधु, समय बीत गया, अब परधाम गमन की बारी जब आई तो दिव्य विमान आया, और ध्रुव जी जैसे ही विमान पर चढ़ने लगे तो मृत्यु के देवता आगे आ गए। अरे तू जीवित शरीर के साथ कैसे परलोक को जाएगा? हमारे बिना, मरे बिना इस दुनिया से कोई नहीं जाता, तू जीवित कैसे चला जाएगा? इसलिए पहले तो मेरा शिकार है, पहले तो मृत्यु के अंतर्गत आएगा, फिर तू पर धाम को जा सकता है। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पे पैर रख के अपने दिव्य विमान में बैठ गए, और जब विमान चलने लगा, कुछ दूर पहुंचा, तो वो अपने पार्षदों को जो विमान के थे उनको बोलते हैं, अरे रुको रुको। कहते क्या हुआ? कहते हैं अरे जल्दबाजी में मेरी माता जी तो पीछे रह गई, क्या वो मोक्ष की अधिकारी नहीं है? अरे ध्रुव, जिस कुल में तेरे जैसा बालक पैदा हो उसकी तो 7 क्या 14 क्या 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। देख तेरी माता तेरे से आगे विमान में बैठकर परधाम को जा रही है। अरे धन्य है वो माता जिसने तुझे जन्म दिया, और धन्य है वो माता पिता
जिनको तूने गौरवान्वित किया। बंधु, ध्रुव जी तो परलोक धाम में चले गए। ध्रुव जी के वंश में एक राजा अंग हुए।